हम उस देश में रहते हैं जहाँ शहीद भगत सिंह जैसों ने बलिदान दिया है, जिन्ना को ना हम जानते ना हम पहचानते। हम अपने भारत हिंदुस्तान को जानते हैं, जो हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं, जिन्होंने बलिदान दिया है, हम उनको जानते हैं। ना ही जिन्ना ने हमारे लिए कुछ किया है, ना ही हम जिन्ना को कुछ जानते। जिन्ना से हमारा क्या मतलब है? उसको दिखाकर कोई मुसलमान उसको वोट थोड़ी ना देगा, सपा बसपा को वोट थोड़ी ना देगा जिन्ना के नाम पे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चुनाव है। खासकर अभी इस समय हम पश्चिम उत्तर प्रदेश पर हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ में हैं। अगर हम बात करें, इस समय हमारे साथ कुछ अल्पसंख्यक भाई हैं, सीधा उनसे चर्चा करते हैं कि आने वाले विधानसभा के चुनाव हैं और जिस तरह से अल्पसंख्यकों को लेकर तरह तरह की बातें आपने सुनी और तरह तरह की मीडिया में भी चर्चा होती है। सीधा हमारे साथ अल्पसंख्यक भाई है और इनकी अगर बात करें, विकास की बात करेंगे, इनके रोजगार की बात करेंगे, इनकी शिक्षा और सभी चीज़ों पर आज इनसे चर्चा करने वाले हैं। तो सीधा इनसे चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम सर, क्या नाम है? अबरार अहमद। अहमद साहब, चुनाव है, क्या इस बार सोचकर वोटिंग होगी? बस विकास के ही मुद्दे पे मतलब वोटिंग होगी। हाँ, जितना बीजेपी के इस 4.5 साल के कार्यकाल में विकास हुआ है, इतना कभी किसी के मतलब 50 साल में भी नहीं हुआ। आप सड़कें देखिए, सड़कें कितनी अच्छी हो गई। दूसरी चीज़ ये है, आप मतलब कोरोना में कितना अच्छा मतलब रिज़ल्ट रहा। उसके अलावा ये है कि आप ये देखिए कि मुफ्त मतलब अनाज बांटा जा रहा है। और अल्पसंख्यकों के लिए भी ये है कि देखिए, कोई ऐसा तो है नहीं, ये तो कांग्रेस का और सपा वालों का प्रचार है कि जी बीजेपी वाले जो है वो मुस्लिमों के लिए कुछ नहीं कर रहे। ऐसा कुछ नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए, जितने भी अस्पताल बने हैं, क्या उसमें ये भेदभाव हो रहा कि जी मुस्लिम है तो तुम्हारा इलाज नहीं होगा? क्या राशन बट रहा है, उसमें ये वो है कि भाई तुम मुस्लिम हो तुम्हें राशन नहीं मिलेगा? या सड़कें हैं, क्या उस पर कोई मना कर रहा है कि भाई तुम मुस्लिम नहीं चलेंगे इस पर? तो सबके साथ हो रहा, सबका साथ सबका विकास। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन इमरान भाई, एक बात कही जाती है कि अल्पसंख्यक है, मुस्लिम समाज है, सपा का वोटर रहा है, बीएसपी का वोटर रहा है। ऐसा कुछ नहीं, ये तो कांग्रेस हो सपा हो, इनका सबका मतलब मुस्लिमों के दिलों में बीजेपी की तरफ से भय बैठाने वाली बात है। ऐसा कुछ नहीं है। अब की बार जो है ना, पहले से भी ज़्यादा सीटें आएंगी। ऊपर वाले ने चाहा तो देखना आप, पहले से भी ज़्यादा सीटें आएंगी। और मेरठ सीट की ये तो ये समझ लो, यहाँ तो सारी सीटें बीजेपी को आनी ही आनी है। और शहर सीट नहीं थी अब के हमारे पास, लेकिन शहर सीट भी हमारे पास ही आएगी गारंटी से। लेकिन एक बात ये कहा जाता है कि मेरठ का अगर समीकरण समझे, जातिगत समीकरण समझे या धार्मिक समीकरण समझे, 60 और 40 का रेशियो बताया जाता है। लेकिन एक बात तो बताइए आप, 60-40 का रेशियो तो है, लेकिन जब हम लोग मतलब जो है खुद इस बात को कह रहे हैं आपसे कि हम वोट देंगे सभी मतलब मुस्लिम जो है ना, ज़्यादातर बीजेपी को ही पड़ेगा आपके यहाँ से। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब सपा को वोट चला जाएगा। मैं लिख के दे सकता हूँ कि सपा हारेगी, हर हालत में हारेगी, बिल्कुल गारंटी से। लेकिन अखिलेश जी तो 402 का नाम ले रहे हैं। अखिलेश जी पे 402 कैंडिडेट तो है नहीं, वो 402 कहाँ जिता लेंगे? उन पे से अभी तक 402 कैंडिडेट तो है नहीं लड़ाने के लिए, तो सीटें कहाँ से आ जाएंगी 402? बताइए। 402 सीटें कहाँ से कैसे आ जाएंगी? क्या नाम है सर? मेरा नाम है रिजवान सैफी। सैफी साहब, क्या देखते हैं माहौल? माहौल बीजेपी का है और माहौल बीजेपी का ही रहेगा। रंग चढ़ा हुआ है सबका, सारे रंग फीके पड़ जाएंगे बीजेपी का आगे। बस में हाँ जी, सारे आपने रंगों की बात छेड़ दी तो वही याद आ गया, लाल और पीले की याद आ गई, भगवे की याद आ गई। जिस तरह से अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री ने भी कहा लाल टोपी से खतरा, तो आपको भी खतरा लग रहा है? हाँ जी, हाँ, सबसे खतरा है, पर बीजेपी से खतरा नहीं है हमें। बाकी सारी टोपियों से खतरा है। क्यों ऐसा लगता है कि बीजेपी से खतरा नहीं है? बीजेपी से खतरा यूँ नहीं है ना, मुस्लिम के लिए बहुत काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम करा है। आज तक किसी सरकार ने नहीं करा, कोई सरकार ने नहीं करा। क्यों ऐसा लगता है कि बीजेपी ने इतना अच्छा कर दिया कि हम अब बीजेपी के साइड हो जाएंगे और सपा हो, बीएसपी हो, कांग्रेस हो, वो भी मैदान में है? अजी सारी पार्टी उसका आगे फीकी है। कोई सी भी ले आओ, सपा को ले आओ और जी मायावती को ले आओ, किसी को भी ले आओ, बीजेपी का आगे सब फीकी है। ओवैसी साहब? ओवैसी साहब को नहीं चाहिए, हमें चाहिए ही नहीं ओवैसी साहब। क्यों नहीं चाहिए बात? अच्छा, ओवैसी साहब क्यों नहीं चाहिए? सर, क्या नाम है? दानिश। दानिश भाई, क्या देखते हैं इस चुनाव में? माहौल सर भाजपा का है और भाजपा की ही सरकार बनने जा रही है। 300 प्लस सीटें आ रही हैं और माननीय योगी जी के नेतृत्व में। और जो गुंडे थे, या तो वो जेल में हैं या प्रदेश छोड़ के भाग चुके हैं। अच्छा जी, और आगे भी यही होने वाला है, कब्जे माफिया। और ये सपा की सरकार तो नहीं आने वाली, इसको हम आने नहीं देंगे। लेकिन कहा जाता है कि यार सपा योगी जी की सरकार आई, अल्पसंख्यक प्रताड़ित रहा। नहीं, आप हम अल्पसंख्यक सबसे ज़्यादा, आप योजनाओं का फ़ायदा देख लीजिए, सबसे ज़्यादा आप उठा के देख लीजिए, कोई सी भी योजना योगी जी लाए हैं, सबसे ज़्यादा मुस्लिम उसमें आगे बढ़कर हिस्सा ले रहा है। उसमें ये तो नहीं है कि ये मुसलमान है, इसको ये योजना नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री की योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना है,
जो बेचारे गरीब तबके के मुसलमान थे, जिनके छप्पर था, उनको आवास नहीं था रहने के लिए। प्रधानमंत्री जी का सपना था कि मेरे हर हिंदुस्तान के मुसलमान या मेरा व्यक्ति हर सबको अपना आवास मिले। माननीय प्रधान मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में सबसे ज़्यादा आप लाभार्थी देख लीजिए, उठा के देख लीजिए आप, कोई भी DPR में देख लीजिए आप जाके कि जब से ज़्यादा मुसलमानों के हित में काम हो रहा है। मुसलमानों के हित में काम है। सब मैं इनसे एक सवाल पूछ लेता हूँ भाई, नवयुवक है, क्या नाम है? शादाब मेरठ। सादाब भाई, ओवैसी साहब का जो वोटर है वो नवयुवक है, जिसको मतलब तेजी से बोल दो तो एकदम चिल्लाने लगता। तो नवयुवक हैं आप क्या सोचकर इस बार वोट करें? ऐसा वो नवयुवक वो है जो गुंडे हैं, हम गुंडे नहीं हैं। ना हम चिल्ला के बात करते, हम समझदारी और देखकर बात करते हैं। हम उस देश में रहते हैं जहाँ शहीद भगत सिंह जैसों ने बलिदान दिया है। हम उस देश में नहीं रहते जो इस देश को छोड़ के, मुस्लिमों को छोड़कर पाकिस्तान भाग गए थे। हम भारत हमारा देश है और भारत में रहेंगे, और हम भारतीय जनता पार्टी को हमेशा सपोर्ट करते रहे और करते भी रहेंगे। लेकिन जिन्ना भी सामने आ जाते हैं, अखिलेश यादव जिन्ना का नाम अब ले रहे हैं। जिन्ना को ना हम जानते ना हम पहचानते। हम भारतीय जनता पार्टी को जानते हैं और अपने भारत हिंदुस्तान को जानते हैं। जो हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं, जिन्होंने बलिदान दिया है, हम उनको जानते हैं। ना ही जिन्ना ने हमारे लिए कुछ किया है, ना ही हम जिन्ना को कुछ जानते। देखिए, इससे बहुत कुछ सीख लेनी चाहिए लोगों को, क्योंकि देखिए देश का युवक है, हिंदुस्तान का युवक है, आप समझ सकते हैं। हिंदुस्तान की जब बात होती है, सादाब भाई ने कहा कि हम अपने देश को जानते हैं, अपने देश के शहीदों को जानते हैं। बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने। क्या नाम है सर? नासिर सैफ़ी। सैफी साहब, क्या देखते हैं? बीजेपी का माहौल है, 350 से ज़्यादा सीट आ रही हैं। पिछली बार से भी बड़ी बहुमत से हम चुनाव जीत रहे हैं। मेरठ की 7 विधानसभा जीत रहे हैं इस बार हम। पिछली बार एक हार गए थे किसी कारण, इस बार वो भी जीतेंगे। लेकिन अल्पसंख्यक ज़्यादा है तो कहते हैं इस बार बाबा जी गए। नहीं, बाबा जी आ रहे हैं, फिर से आ रहे हैं, बाबा जी फिर से मजबूती के साथ आ रहे हैं। मुस्लिम समाज का वोट इस बार अधिक मिलेगा उनको, पिछले के मुकाबले इस बार और ज़्यादा मिलने वाला है। क्यों? उसका कारण ये है, सभी योजनाओं में मुसलमानों के साथ भेदभाव नहीं किया गया कि ये मुसलमान है तो इसको हम योजनाओं का लाभ नहीं देंगे। जो भी पात्र थे सबको योजनाएं मिली, किसी ने 1 रुपये की किसी भी योजना में दलाली नहीं दी। जो पात्र है उसको डायरेक्ट योजनाओं का लाभ मिला। लाभार्थी भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। मुस्लिम समाज के समझदार लोग भाजपा को वोट करेंगे। बाबा जी की सरकार दोबारा बनने जा रही है और इस प्रदेश दोबारा विकास की ओर बढ़ रहा है। लेकिन मैंने भी सादाब भाई से एक बात पूछी जिन्ना वाली, तो जिन्ना का जो नाम आया, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जिन्ना फ्रीडम फाइटर थे आज़ादी से पहले, मना नहीं कर रहे, लेकिन वो अपना हिस्सा लेकर यहाँ से जा चुके हैं। अब उनसे हमारा कोई मतलब नहीं रह गया। हमारे फ्रीडम फाइटर सरदार भगत सिंह हैं, अशफाक उल्लाह खान हैं, वीर अब्दुल हमीद हैं, गांधी जी हैं, सुखदेव हैं, राजगुरु हैं, ये हमारे फ्रीडम फाइटर हैं। वो थे, लेकिन वो अपना हिस्सा लेकर जा चुके। अब उनसे हमारा कोई मतलब नहीं रह गया। लेकिन बीजेपी कहती है कि जिन्ना को इसलिए लाया गया कि अल्पसंख्यकों का वोट लिया जा सके। नहीं, जिन्ना से हमारा क्या मतलब है? उसको दिखाकर कोई मुसलमान उसको वोट थोड़ी ना देगा। सपा बसपा को वोट थोड़ी ना देगा जिन्ना के नाम पे। मुसलमान वोट करेगा विकास के नाम पर। विकास हुआ है, जितना विकास पिछले 65-60 सालों में नहीं हुआ, भाजपा ने 5 साल में, प्रदेश की सरकार ने 7 साल की केंद्र की सरकार ने किया। हमारे यहाँ मदरसे होते हैं, आमिल फाजिल कामिल की डिग्री होती है, उनको मान्यता नहीं थी, लेकिन योगी जी ने उनको मान्यता दी। अब हमारे मदरसे में पढ़ने वाले भी नौकरी कर सकते हैं, सेना में जा सकते हैं, पुलिस में जा सकते हैं, शिक्षा विभाग में जा सकते हैं। पहले नहीं था उनको, इस डिग्री को पहले उसको मान्यता नहीं थी, लेकिन मोदी जी ने उसको मान्यता दी। लेकिन क्या नाम है सर? मोहम्मद शादाब सिद्दीकी। सादाब जी क्या देख रहे हैं इस बार चुनाव में? आप तो बहुत समय देख चुके, बहुत समय से आप राजनीतिक पार्टियों को देख रहे हैं, सपा को देख रहे हैं, बीएसपी है, कांग्रेस है, बीजेपी है। कैसा रहा योगी जी का 5 साल शासन? योगी जी का प्रदेश गवर्नमेंट के अंदर बहुत अच्छा योगदान रहा है। जो आने वाली गवर्नमेंट ने नहीं करा वो योगी जी ने कर दिया है। और अभी हम ही बहुत उम्मीदें लगाए हुए हैं योगी जी से कि आने वाले जो चुनाव होगा उसमें योगी जी ही जीतेंगे, और योगी जी जो है बहुत उनका योगदान रहेगा हमारे साथ। ये उम्मीदें हैं हमें उनसे। क्या क्या विकास की आपने बातें की, क्या क्या विकास, आपको क्या क्या सुविधा है? विकास में बहुत अच्छी चीज़ें हमने देखने को मिली है, जो अभी तक हमारे यहाँ जैसे मेट्रो है वो लॉन्च हो गई है मेरठ के अंदर। और दूसरी बात ये कि राशन वो इतना बांट रहे हैं गरीबों को, इससे हम प्रभारी हैं उनसे। और सड़कें हैं और बिजली के बिल हैं। और ये उन्होंने एक जो लंबा लॉन्च किया है 1076 सुविधा के लिए, आवाम के लिए, उसको हमने ट्राई किया है। वाकई हमें बहुत सुविधा मिली है, हमारी सुनवाई हुई है, और हमने 1 रुपये की रिश्वत किसी अधिकारी को अब तक नहीं दी है। अच्छा, मतलब रिश्वत बंद है? जी हाँ, एकदम एकदम बंद है। कुछ
बहुत चलती है? नहीं, कुछ नहीं चलती, बिल्कुल बंद है एकदम, बिल्कुल बंद है। क्या नाम है सर? मोहम्मद इमरान। इमरान साहब क्या देखते हैं चुनाव में? चुनाव में इस वक्त माहौल अच्छा है और बीजेपी के पक्ष में है। क्यों ऐसा लगता है कि बीजेपी आनी चाहिए? इसलिए आनी चाहिए क्योंकि जो महिलाएं असुरक्षित थी, जो नौजवान, जो नए गुंडे सर निकाल कर चलते थे और ज़मीनों पर कब्जे करते थे, जो भू माफिया थे, आज वो खौफ ज़दा है और अंदर है। आप देखते थे पहले मेरठ के अंदर या आसपास में कितने दंगे होते थे। आज दंगा करने से पहले एक युवा और सोचता है कि सरकार बाबा जी की है कि चुप लगा जाओ, ये चल रहा है अब। और सरकार और हर आदमी, मुसलमान ख़ास तौर पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा दंगा होता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान मुसलमानों का ही होता है। और ये योगी जी की मेहरबानी है, या आप ये मानिए योगी जी की जो ये स्टिक बनाई है इतना बेहतरीन है, और जो होना चाहिए जिससे गुंडे आज अंदर बंद है और कोई सर उठाने के काबिल नहीं है, और आज जनता बिल्कुल सुकून से और चैन और सुकून से रह रही है। लेकिन आप तो कह रहे हैं गुंडे बंद हैं, अच्छी बात है, लेकिन अतीक अहमद हो या अगर हम बात करें मुख्तार अंसारी, जब वो गिरफ्तार होते हैं या विकास दुबे जब मारा जाता है तो सवाल खड़े किए जाते हैं कि अल्पसंख्यकों पर योगी जी दबाव डाल रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जो गुंडागर्दी करते हैं, बदमाशी करते हैं, तो उनका तो सज़ा दी जाएगी उन्हें। भाई एक आम इंसान आज परेशान नहीं है, वो खुशहाल है। वो इसीलिए तो खुशहाल है कि गुंडे जेल में हैं। भाई यही तो वजह है। अब भाई ये गुंडे छूटे रहेंगे तो आम जनता का निकलना दुश्वार हो जाएगा। ये है। अबरार भाई से मैं एक सवाल पूछता हूँ। अबरार भाई, आप तो बहुत समय देख चुके, होली और दिवाली भी देख लिया आपने और ईद और बकरीद भी देखी। एक बात ये बताइए अबरार भाई, जिस तरह से एक आरोप लगता है बीजेपी पर कि बीजेपी अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित करती रही, अगर विपक्षी पार्टियों की बात करें, तो आप कैसे इसको देखते हैं? नहीं, देखिए ऐसा है, जो मुख्तार अंसारी है, अतीक अंसारी, जो ये गुंडे हैं, इनको आप ये मान के मत चलिए कि मतलब ये जो है मुस्लिम है या विकास दुबे हैं। जो लोग गुंडे हैं उनका कोई धर्म नहीं होता, उनका तो काम ही मतलब जो है दूसरों को परेशान करने वाला होता है। तो इसलिए हम तो ये मानते ही नहीं कि अतीक अंसारी या मुख्तार अंसारी के साथ जो हुआ वो गलत है, वो बिल्कुल सही हुआ। अब विवेक दुबे के साथ भी हुआ, मतलब और लोग जो गुंडे हैं उनके साथ होना चाहिए, उसमें कोई रियायत वाली बात नहीं होना चाहिए। ये तो सोचना नहीं चाहिए कि कौन हिंदू कौन मुसलमान। भाई जो गुंडे हैं उनका कोई धर्म थोड़ा ही है। एक बात बताओ, अगर कोई हिंदू है वो आपको सता रहा है तो उसको आप कैसे मान लेंगे कि हिंदू है? कोई मुसलमान है वो मुझे सता रहा है, मैं कैसे मान लूँगा कि मुसलमान है? वो तो गुंडा है, चाहे उसमें मुख्तार अंसारी हो, विवेक दुबे हो, कोई भी, विकास दुबे हो, कोई भी हो, गुंडा गुंडा है। धर्म नहीं होना चाहिए, धर्म से कोई मतलब नहीं उसका। लेकिन अगर हम बात करें, अभी आपने देखा जिस तरह से आपने ओवैसी साहब हैं, उन्होंने भी टिप्पणियां की बहुत सारी। उनका तो काम ही से, वैसे का तो काम ही सिर्फ ये है कि हिंदू मुस्लिम को भड़काओ, मुसलमानों को भड़काओ, हिंदुओं के खिलाफ भड़काओ। भाई उन्हें वोट जब भी तो मिलेगा जब वो मतलब जो इस तरीके की बातें करें। उनका भाई है वो उल्टी सीधी बोलता है। तो ये लोग जो हैं ये तो सब वोट पाने के लिए कुछ भी बोलते हैं, इनका कोई इलाज नहीं है। बस उनका एक इलाज है कि इनकी तो सबकी ज़मानतें जब्त होंगी, जितने भी वैसी के मतलब कैंडिडेट होंगे उनके, वो एक भी कैंडिडेट ज़मानत नहीं बचा पाएगा अपने, कोई भी नहीं बचा पाएगा। उनकी कोई वैल्यू नहीं है। उनका जो कुछ होगा वो हैदराबाद या वहीं होगा जहाँ के वो होंगे, यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं उनका। लेकिन वो 100 से ज़्यादा सीटों पर लड़ रहे हैं चुनाव। 100 से ज़्यादा सीट पर लड़ रहे हैं वो। 100, पहली बात तो वो 100 सीट पर लड़ नहीं सकते। दूसरी चीज़, अगर वो 100 सीट पर लड़ेंगे भी तो उनकी एक सीट नहीं आने की। बंगाल में देखा आपने उनका क्या हुआ। बंगाल, बिहार भी तो एक उदाहरण है, 5 सीटें। बिहार में जो है वहाँ की थोड़ी पब्लिक जो है वो कम पढ़ी लिखी है। ये यूपी है, यहाँ का मुस्लिम जो है वो पढ़ा लिखा है, ऐसी बात नहीं है। बिहार में लोग थोड़े जाहिल हैं, वो मुसलमान जो है वहाँ अशिक्षित है, वो समझ नहीं पाए इनकी पॉलिसी। भाई उन्होंने वहाँ यही डर दिखा दिखा के, वो हिंदुओं के खिलाफ बोल बोल के मुसलमानों को बेवकूफ़ बना के वहाँ 5 सीटें मिल गई इन्हें। लेकिन 5 सीटें मिलने से क्या हो रहा, अगली बार भी उन्हें एक भी नहीं मिलने की वहाँ भी बिहार में जब चुनाव होंगे। अच्छा, एक बात ये बताइए, अखिलेश जी इसमें 402 का नारा दे रहे हैं, तो कैसा है देखते हैं? देखिए, मैंने सर आपसे पहले भी कहा कि अखिलेश जी 400 नहीं, वो 400 से 450 कर दें, उसका तो कोई इलाज है नहीं। लेकिन आप पिछला रिकॉर्ड देख लो, पिछले इलेक्शन में उन्हें कितनी मिली, अब के भी उन्हें 100 सीट नहीं मिलने की। अखिलेश जी को 100 सीट नहीं मिलने की। 100 सीट। अच्छा, मैं एक लास्ट और आखिरी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। 5 साल हो गए योगी जी के शासन को, आपने सपा को देखा, इससे पहले मुलायम सिंह की सरकार रही, अखिलेश की रही और मायावती जी की रही, इससे पहले कांग्रेस रही, फिर बीजेपी रही। क्या अंतर देखा योगी के शासन में? देखिए ऐसा है, मायावती जी की सरकार थी, उसमें बिरादरीवाद हुआ, उसमें सब मतलब बिरादरी के हिसाब से काम हुआ। सपा की सरकार आई, आप देख लो यादव की कितनी मतलब भर्ती हुई, यादव के अलावा और मुस्लिमों की कितनी भर्ती है या पंडितों की कितनी भर्ती है। इन्होंने सब मतलब जातिवाद के हिसाब से काम किया, अपनी जाति को मतलब फ़ायदा पहुंचाने के अलावा और किसके लिए क्या करा।
कोई भी मतलब इन्होंने ऐसा काम नहीं करा कि जैसे योगी जी के और मोदी जी के साथ में है सबका साथ सबका विकास, ऐसा कोई काम कांग्रेस ने या इन्होंने नहीं करके दिया। और बीजेपी की जहाँ तक बात है तो उसने सबका साथ सबका विकास, सबके लिए एक सा काम किया। कोई मतलब डबल रोल अदा ही नहीं करा कि भाई किसी के साथ ज़्यादा करा किसी के साथ कम करा, बिल्कुल एक सा काम करा सबके साथ। तो इसलिए गारंटी से 101% मतलब बीजेपी हर हालत में मतलब सरकार बनाएगी, अपनी सरकार बनाएगी। सर सैफी साहब, एक सवाल आपसे भी ले लेता हूँ, एक सवाल छूट गया था मेरा, जो इनसे मैंने सवाल पूछा कि क्या आपने देखा 5 साल में, आप तो युवक हैं अभी, आप हैं इस फील्ड में, तो क्या देख रहे हैं, बदलाव क्या आपने देखा इस शासन में? बदलाव ये आया है, दूसरी पार्टियों ने मुस्लिम समाज का तुष्टीकरण किया है। उन्होंने डरा के धमका के वोट लिया, बीजेपी आ जाएगी, खा जाएगी, ये कर देगी, वो कर देगी, डरा डरा के इन्होंने वोट लिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुस्लिम समाज के साथ कोई भी भेदभाव नहीं हुआ। ये पहले रिश्वत का बोलबाला था, रिश्वत बिल्कुल ख़त्म। एक ही बिरादरी का बोलबाला था, वो सब ख़त्म। सबका साथ सबका विकास के साथ सरकार चल रही है, अच्छी चल रही है। और मुस्लिम समाज का कोई तुष्टीकरण नहीं हुआ, योजनाओं में बराबर हिस्सेदारी मिली। और आज भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर हमारे 10 नेता हैं जो राष्ट्र में हमारा नेतृत्व करते हैं, और दूसरी पार्टियों में 1-1, 2-2 ही होते हैं। तो समाजवादी में भी आजम खान थे, आपने देखा जिस तरह से थे। दूसरा नाम बता दीजिए मुझे। अगर बात करें तो अतीक अहमद भी थे समाजवादी पार्टी में, तो नेता तो थे उसमें भी। नहीं, वो नेता कहाँ हैं, वो तो सब भूमाफिया हैं। वो तो अपनी जान बचाने के लिए राजनीति करते हैं। राजनीति तो हमारे भारतीय जनता पार्टी में अगर आप देखें तो मुख्तार अब्बास नकवी हैं, विकास पुरुष हैं। वो कोई अपनी बिरादरी के लिए काम नहीं कर रहे, वो सबके लिए काम कर रहे हैं। सैयद शाहनवाज हुसैन है, और आपका सैयद ज़फ़र इस्लाम है, शहजाद पूनावाला हैं, नजम। तो जिस तरह से आप देख रहे थे ये अल्पसंख्यक समाज है, अगर हम बात करें मेरठ की है, क्योंकि बहुत सारी चर्चाएं होती हैं अल्पसंख्यकों को लेकर। आपने जिस तरह से देखा कि अल्पसंख्यक समाज को लेकर एक धारणा है कि जो 19%, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें 19% अल्पसंख्यक समाज है। अब ये किधर जाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल हम इस समय मेरठ में, हमारे साथ कुछ भाई थे, सीधा उनसे चर्चा किया। अब आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में 10 फरवरी को यहाँ चुनाव है और 10 मार्च को नतीजे हैं। बहरहाल बने रहिए द न्यूज़पेपर के साथ। मैं हूँ राजवीर शाह। जय हिंद।